किस फील्ड में है, तो धीरे धीरे जैसे लोगों से मुलाकात होती है, कोई राजनीतिक क्षेत्र से मिलता, कोई शिक्षा से। हमारा टारगेट मुख्यतः है कि शिक्षा को आगे बढ़ा, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में जो युवा है वो इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती है जो आज के टाइम में बाहर जाकर लोग कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि उन्हें जानकारी नहीं मिलती। हमने जो ऐसा नहीं कि हमारे पास में इतनी तो कोई फैकल्टीज वगैरह नहीं है दूसरी बड़ी कि हम वो उनको इतनी उच्च शिक्षा दे सके। और जितने जो हमारे साथ में साथी बंधु जुड़े तो वो सारे के सारे उनको भी अपनी तैयारी में जुटे हुए, मैं भी अपनी तैयारी में, सारे के सारे। और जैसे जैसे जुड़ते गए उनके पास में जो चीज़ें आई उन्होंने हमको भेजी उसमें, और इस तरीके से सब लोगों के पास में वो चीज़ें पहुँचती गई। तो लगा कि हाँ बस इस तरीके से अपन करते रहेंगे। जिस ये होता है ना कि अपन जिस क्षेत्र में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें स्वीकार कर लेता है। तो उसी तरीके से चलता रहा। आज आप सब विराज जी जन्मदिवस वैसे कल है, और फिर भी आपको इस मौके पे आज सभी बधाई करते हैं हमारी तरफ से। आप बधाई हुए सभी मेहमानों की तरफ से उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इसी तरह आपका आने वाला जन्मदिन भी इसी तरीके से मनाया जाए, और आपको हर सुख और वो खुशी प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। बाकी समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास में, तो होगा फिर वापस जाना है। तो 10वीं 12वीं संस्कृत की, फिर मैंने BA भी की, तो कहीं गाइडेंस नहीं की कि प्राइवेट करे रेगुलर करें, लेकिन मैंने प्राइवेट की और ये संस्कृत में की। फिर मैंने BA आगे भी मेरे दोस्त हैं तो नरेंद्र हैं, उसने मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दिया, तो मैं BEd किया। मैं BEd कर रहा उसके बाद संस्कृत में चल रहा है। तो मेरे को भी ये जो मारवाड़ क्षेत्र में जो अभिनंदन क्लासेज चल रही थी, जब मैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने पहले बता दिया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस क्या है, मैं इस अभिनंदन क्लासेस का कैसे आभार व्यक्त करूं। कि मेरे को पहले कुछ नहीं पता ही नहीं था कि किस तरह मैं इस संस्था के माध्यम से मैं आगे अपनी जो तैयारी करूँगा और क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस संस्था से जुड़ा तो मेरे को लगा कि मैंने अपने मारवाड़ क्षेत्र में, मैंने जब अपने गाँव की स्थिति देखी तो मेरे गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने मारवाड़ की कहावत है कि टांग खिंचाई जोर से दिखाए। अगर कोई भी प्रतिभा है तो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींचेंगे, हाथ पकड़ने की जगह टांग खींचेंगे। तो ये तो चलता है कि समाज है तो समाज का तो काम है कि दूसरे की बुराई करनी है। अगर कोई सफल हो रहा है तो उसकी बुराई करनी है, उसको आगे नहीं करने देना है। लेकिन फिर मैंने जैसे अविनाश जी सर से मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इनके से बात हुई तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही, और मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ आप सबके सामने। पे नजर रखना, फोटो पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, फोटो पे दुआ रखना। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे पास में विराजमान है श्रीमान रविंद्र सिंह जी, जो अपने इसी मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर अपनी बांसुरी वादन की बहुत ही सुंदर कला के द्वारा जन जन का मन मोहते हैं। और प्रकृति ने इनके एक शारीरिक खामी रख दी, वो जन्म से ब्लाइंड है, जन्मांध है, लेकिन इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। और इनको कोई ठीक से मंच मिले
और इनको कोई आधार मिले, कुछ सहयोग मिले। तो जिस प्रकार से आज मैंने इनका बांसुरी वादन सुना है, मुझे लगता है कि पूरे मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रतिभा बन करके बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व बन करके उभर सकते हैं। और आज इस अवसर पर अभिनंदन क्लासेस के इस 2 वर्ष पूरे होने पर और श्रीमान अविनाश जी के जन्म दिवस के अवसर पर जब हम सामूहिक आकर बैठे हैं, तो मैं रविंद्र जी के लिए शुभकामना करूंगा कि आप सक्षम जैसे संगठन से जुड़े। आप जन्मांध होते हुए भी आपकी योग्यता के द्वारा मोबाइल जिस प्रकार से बड़ी कुशलता के साथ में चलाते हैं, तो मैं सक्षम संगठन के पदाधिकारियों से चंद्रशेखर जी भाई साहब को ये वीडियो में पहुंचा रहा हूं कि आप इस प्रकार की प्रतिभाओं का चयन करें और इन तक पहुंचने का आपका प्रयास हो। जय श्री राम। से बोल के क्या पापा जी आप तो देश के लिए सब कुछ अर्पण करते थे, आप सुबह 4 बजे उठते थे, रात के 2 बजे सोते थे, लेकिन अब कि कैसे आप देश की सेवा करोगे? अब आपका एक पैर है वो खराब हो गया है, एक हाथ काम नहीं कर रहा, अब किस तरह आप देश की रक्षा करोगे? तो मासूम बच्चे किसी तरह का सवाल कर सकते हैं, तो चूँकि वो अपने पिता की संतान थी, एक जाबाज पिता की संतान थी, एक वीर सैनिक की संतान थी, तो उस बच्ची ने जो सवाल किया, तो उस बच्ची ने कहा कि पापा जी आप किस तरह से आप देश की सेवा करोगे, किस तरह से पापा जी आप लड़ोगे? तो उस पापा ने उस मासूम सी बच्ची को समझाते हुए 4 पंक्तियाँ कही, उसके जवाब को मैंने अपनी 4 पंक्तियों में समेटा है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे हौसला दीजिए और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो उस सैनिक ने कहा कि बेटा कि दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, भले ही मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, भले ही मेरा एक पैर टूट गया है, भले ही मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन मेरे हौसले अभी तक जिंदा है, मैं देश की किस तरह सेवा करूंगा? वो कहता है कि दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, अब कुछ ऐसा मैं काम कर जाऊंगा। दुनिया रखेगी सदा याद जिसको, अब कुछ ऐसा मैं काम कर जाऊंगा, और कर दूंगा अपना सब कुछ अर्पण, दुआओं की झोली मैं साथ लेके जाऊंगा। कि आंख जो उठेगी मेरे देश की सीमाओं पर, आंख जो उठेगी मेरे देश की सीमाओं पर, अरे वो आंख नोच कर मारूंगा, और मौत से भी लड़ूंगा मैं, 2 हाथ भी करूंगा, पर तिरंगे को सीमा पार लेके जाऊंगा, पर तिरंगे को सीमा पार लेके जाऊंगा। इसी के साथ